Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor, BBD ITM, Lucknow. In this lecture, we are going to discuss about overtaking side distance in highway engineering. The contents of today's topic is we will briefly discuss about overtaking side distance and the various factors and a numerical based on it. In our previous lecture, we will discussing highway cross section elements and geometric design. In the geometric design, we have already discussed about stopping side distance, intermediate side distance, etc. Now we will study about overtaking side distance. What is overtaking side distance? Basically, जब भी हम रोड पे ट्रेवल करते हैं या मूव करते हैं और सपोज करिए कि एक ऐसा आइडियल सिनेरियो हो कि रोड की जो डिज़ाइन स्पीड है, जिस मैक्सिमम स्पीड के लिए हमने अपने पेवमेंट को डिज़ाइन किया था, अगर सारी व्हीकल उस रोड पे चलने वाली सारी व्हीकल उसी स्पीड से अगर मूव कर रही है या उस पर्टिकुलर रोड के सेक्शन पे जितनी भी व्हीकल चल रही है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट स्पीड से और इक्विवेलेंट स्पीड से अगर ट्रैवल कर रही है, तो हम लोग को कभी भी जैम का कंडीशन या कंजेशन का कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा पर्टिकुलरली होता नहीं है। हर एक व्हीकल रोड पे चलने वाला सबकी अपनी स्पीड की कैपेसिटी, स्पीड की लिमिट है, उस हिसाब से वो उस पर मूव करते हैं। स्पीड बहुत हद तक एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, बोथ व्हीकल और उसे ऑपरेट करने वाले यानी कि ड्राइवर के एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ व्हीकल पे भी डिपेंड करता है। लाइक कि अगर हम साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं उस रोड के सेक्शन पे, तो साइकिल की स्पीड और एक कार की स्पीड में बहुत अंतर होता है। तो ये सारा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है जो कि एक रोड के डिज़ाइन करने के टाइम में हमें इंक्लूड करना पड़ता है। Overtaking side distance is basically the minimum side distance available to a driver of a vehicle to which want to overtake the slow moving vehicle moving ahead and be safe from upcoming vehicle from opposite direction. तो overtaking side distance को अगर हम एक्सप्लेन करें तो सपोज करिए कि हम अगर इस रोड पे मूव कर रहे हैं और हम इस स्पीड रोड पे मूव कर रहे हैं और इस टाइम में हमारी व्हीकल, हमारी ये गाड़ी है जिसको हम नाम ए दे रहे हैं और इससे आगे चल रही है गाड़ी है जिसका नाम हम बी दे रहे हैं और सामने से एक गाड़ी आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से, इसका नाम हम सी दे रहे हैं। तो 20 गाड़ी अगर स्लो मूव कर रही है और हम बहुत तेज़ी जा रहे हैं या हमें बहुत जल्दी है और कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे कि इस बी व्हीकल को ओवरटेक करेंगे, इस बी व्हीकल को हम ओवरटेक करके जाएंगे। लेकिन ओवरटेक के टाइम में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारा कोलिजन सामने से आने वाले इस व्हीकल के साथ सामने से आने वाले इस व्हीकल के साथ कोलाइड ना हो जाए हमारी गाड़ी। ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशन या ये सिचुएशन हमें ध्यान में रखना है। तो OSD यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का मतलब होता है कि मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल टू ए ड्राइवर टू सेफली ओवरटेक अ स्लो मूविंग व्हीकल मूविंग अहेड एंड ऑल्सो सेफ फ्रॉम द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा कंडीशन, ऐसा डिस्टेंस जो हम रोड स्ट्रेच पे अवेलेबल कराएं उसको हम लोग बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का नेसेसिटी इसलिए है कि हमें जो भी रोड ट्रैवलर या जो रोड यूज़र है वो सेफली ओवरटेक कर पाए। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है वो ड्राइवर की जो आई होती है वो ग्राउंड लेवल से 1.2 मीटर एबव आई होती है। यानी कि अगर हम इस व्हीकल में अगर ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी ये रोड लेवल है, तो ये ड्राइवर की जो आई होगी, ये डिस्टेंस होती है, ये 1.2 मीटर होती है। यानी कि जब भी हम ओवरटेक मेजर करेंगे उस टाइम में आई साइड की जो डिस्टेंस होगी वो 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल होनी चाहिए, तभी वही डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जो फैक्टर जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को इफेक्ट करता है, तो वो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल एंड ओवरटेकिंग व्हीकल मतलब जो भी व्हीकल ओवरटेक कर रहा है उस व्हीकल को हम लोग बोलेंगे ओवरटेकिंग व्हीकल। और जिस व्हीकल को वो ओवरटेक कर रहा है, जिस व्हीकल को वो क्रॉस कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ओवरटेकन व्हीकल। और तीसरा स्पीड फैक्टर जो डिपेंड करता है वो होता है कि वेलोसिटी ऑफ व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। जो व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है वो भी, उस व्हीकल की भी जो स्पीड है, उस ट्रांसपोर्ट मोड की जो स्पीड है उसका भी कंसिडरेशन करना पड़ता है। दूसरा होता है कि स्पेस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल। जो दो व्हीकल के बीच का जो स्पेस है, सपोज करिए कि अगर ये व्हीकल है जिस पे हम लोग मूव कर रहे हैं, सामने में ये व्हीकल और इसे हमें ओवरटेक करना है, तो इस व्हीकल की जो स्पीड होगी, इस व्हीकल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, स्पेस होगी, ये भी फैक्टर प्ले करता है।
और दूसरी बात, जब हम इसको ओवरटेक करके इस व्हीकल के सामने में चले जाएंगे, उनके बीच की जो स्पेस अवेलेबल होगी वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरा होता है स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। रिएक्शन टाइम इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि जो ओवरटेकिंग व्हीकल या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है ना, वो डिपेंड करता है बोथ एज किसके एज पे, व्हीकल के एज पे और व्हीकल को चलाने वाले के एज पे, दोनों के एज पे डिफरेंस होगा। जैसे अगर कोई एक एमेच्योर जिसने अभी अभी नई कार चलाना सीखा है, उसको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस उसके लिए कुछ ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कुछ अंदर से रेसिस्टेंस या अंदर से हेजिटेशन फील होगा उसको किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करने में। लेकिन जो स्किल ड्राइवर जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत आसानी से किसी भी व्हीकल को आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। दूसरा होता है रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। जो व्हीकल ओवरटेक कर रहा है उस व्हीकल का एक्सेलरेशन का रेट कितना है, कितनी जल्दी वो एक पिकअप या कितनी जल्दी वो स्पीड पकड़ पाता है। और लास्ट होता है ग्रेडियंट ऑफ रोड। ग्रेडियंट ऑफ रोड मतलब क्या होता है कि ये अपहिल में मूव कर रहा है या डाउनहिल में मूव कर रहा है। जैसे ही अगर अपहिल में मूव करेगा तो हमें एक्सीलरेशन की रेट ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि सामने से रेसिस्टेंस फोर्स ज़्यादा निकल के आएगा। अगर डाउनहिल में हम ओवरटेक कर रहे हैं तो डाउनहिल में ओवरटेक करने के लिए हमारे पास हमारा जो वेट है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे साथ एडिशन हो जाता है, जिसके कारण से हमारी व्हीकल की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण इसलिए ग्रेडियंट ऑफ रोड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, तो अब एनालिसिस करते हैं एक रोड डिस्टेंस का। हमारे पास एक रोड की स्ट्रेच है, ये हमारे पास एक रोड की स्ट्रेच है जिसमें A1 जो है, ए जो है वो फास्ट मूविंग व्हीकल है, ए जो है ये फास्ट मूविंग व्हीकल है, और बी जो है, बी व्हीकल जो है ये स्लो मूविंग व्हीकल है, ये एक स्लो मूविंग व्हीकल है। और सी व्हीकल जो हम लोग देख रहे हैं, सी व्हीकल जो देख रहे हैं, ये व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दूसरे डायरेक्शन से आ रहा है। उस व्हीकल का नाम है यहाँ पे, उस व्हीकल का नाम है सी, व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ओके, उसके बाद A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 जो वो डिफरेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम की ये बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी एनालिसिस देखते हैं। तो सपोज करते हैं, सबसे पहला इसमें कंसिडरेशन क्या होता है, सबसे पहला एजम्पशन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में ये लिया जाता है कि जब भी कोई भी ड्राइवर अगर किसी सामने वाली व्हीकल को ओवरटेक करना चाहता है, उससे पहले वो 2 सेकेंड पहले वो सोचेगा और उस व्हीकल को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने माना कि A1 जो है वो हमारा फास्ट मूविंग व्हीकल है। फास्ट मूविंग व्हीकल का मतलब है कि इसकी स्पीड जो होगी वो v हम रहते हैं जिस फास्ट मूविंग व्हीकल की। स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड है उसको हम vv लेते हैं, उसको हम लोग vb कंसीडर कर रहे हैं। तो जब ये फास्ट मूविंग व्हीकल यानी कि ये व्हीकल जब उसने सोचा कि हमें इस बी व्हीकल को जो उसके सामने चल रहा था उसको ओवरटेक करना है, तो वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इस व्हीकल को फॉलो किया। कितने सेकंड के लिए? कम से कम 2 सेकंड के लिए। IRC ने बोला है कि कम से कम आपको 2 सेकंड रिएक्शन टाइम, जिसमें वो सोचेगा समझेगा कि हमें इस व्हीकल को ओवरटेक करना है कि नहीं, हमारे पास सेफ डिस्टेंस अवेलेबल है कि नहीं, या सेफ टाइम अवेलेबल है कि नहीं कि हम व्हीकल को ओवरटेक कर पाए। उसके लिए इस टाइम IRC के हिसाब से कितना है कि वो आपको 2 सेकंड लेना है। तो 2 सेकंड ए व्हीकल का जो ड्राइवर होगा वो सोचेगा कि हम सामने जा रहे स्लो मूविंग व्हीकल बी को ओवरटेक करे या ना करे। इस टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस का हम लोग नाम देते हैं D1। इस टाइम में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस का हम लोग नाम देते हैं D1। उसके बाद जब D1 डिस्टेंस कंप्लीट हुआ, यानी कि जब उसका 2 सेकंड कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद उसने क्या कि अपनी गाड़ी को एक्सीलरेट करना शुरू किया। वो सारा जो सेफ कंडीशन है, सारा कंडीशन ऑब्जर्व कर चुका है। सेफ कंडीशन के टाइम में उसने अपनी गाड़ी को एक्सीलरेट किया, और एक्सीलरेट करके मूव करते हुए वो इस पोजीशन पे A3 पोजीशन पे चला गया। ये A3 पोजीशन पे वो चला गया। A3 कौन सा पोजीशन है? A3 जो पोजीशन है वो ओवरटेकिंग पोजीशन है। ओवरटेकिंग का जो एक्शन है या कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो अगर उस प्रोसेस का नाम दे तो उसको हम नाम देते हैं T। सपोज करिए ये T सेकंड है, जिस T सेकंड में A व्हीकल जो है वो B को कंप्लीटली ओवरटेक करके A3 पोजीशन पे चला गया। लेकिन उस हमारे रोड पे और 2 व्हीकल और थे। एक कौन सा व्हीकल था? एक B व्हीकल था जो आगे चल रहा था A से, और दूसरा C व्हीकल था जो दूसरे डायरेक्शन से आ रहा था। तो जो ये T सेकंड है, इस T सेकंड में ये B व्हीकल और C व्हीकल भी अपना पोजीशन चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में तो थे नहीं, पार्क तो थे नहीं, मूव कर रहे थे। तो ये T सेकंड में, इस T सेकंड में V व्हीकल मूव होके पहुंच गया कौन सा डिस्टेंस पे? ये T सेकंड में जो ये V व्हीकल है ये मूव होके पहुंच गया B2 पोजीशन पे, B1 से B2 पोजीशन पे। और सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन की जो हमारी गाड़ी थी या जो व्हीकल था वो पहुंच गया C1 से C2 पोजीशन पे। वो कहां पहुंच गया? वो C1 से C2 पोजीशन पे। तो अब बात करते हैं ये D2 डिस्टेंस की। D2 डिस्टेंस क्या, कौन से डिस्टेंस है? D2 डिस्टेंस बेसिकली इस यहां से लेके
यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है d2 डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है d2 डिस्टेंस। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे s और b क्या है, s और b क्या है। तो बेसिकली जो s डिस्टेंस है, ये s डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, स्पेस हेडवे इसको बोला जाता है, इसको स्पेस हेडवे बोला जाता है। और सिमिलरली ये भी एस डिस्टेंस जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, बीच में जो बचा हुआ पोर्शन है वो 20 सेकंड है। 20 सेकंड कौन सा, बी डिस्टेंस, सेकंड नहीं सॉरी, बी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टाइम टी में जो बी व्हीकल अपने पोजीशन को B1 से B2 में चेंज किया, वो कितना पोजीशन चेंज किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ। सिमिलरली D3 जो है वो है चेंज इन पोजीशन ऑफ C व्हीकल फ्रॉम C1 टू C एट द ओवरटेकिंग टाइम ऑफ T सेकंड। जो ये कैपिटल T सेकंड में C1 व्हीकल अपना पोजीशन चेंज करके C2 पोजीशन पे पहुंचा, उस बीच में C1 व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हमने नाम दिया है D3। तो अगर आपसे कोई पूछे सिंपली, अगर आपसे कोई पूछे OSD इक्वल टू, तो OSD इक्वल टू हम लोग बोलेंगे कि OSD इक्वल टू होता है D1 प्लस D2 प्लस D3। OSD इक्वल टू होता है D1, OSD इक्वल टू हम लिख सकते हैं D1 प्लस D2 प्लस D3 के बराबर में। अभी हम लोगों को ये D1, D2, D3 इन तीनों को सेपरेटली जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं D1 की वैल्यू की। D1 की वैल्यू क्या होगी? तो D1 की वैल्यू मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई भी ड्राइवर जब सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना चाहेगा, तो ओवरटेक करने से पहले वो कुछ देर उस गाड़ी को फॉलो करेगा। उस टाइम में जो उस गाड़ी की स्पीड होगी, उस टाइम में IRC ने माना है, अकॉर्डिंग टू IRC उस टाइम में उन्होंने माना है कि उस टाइम में जो उस गाड़ी की स्पीड होगी वो स्लो मूविंग व्हीकल के स्पीड के बराबर में होगी, स्लो मूविंग व्हीकल के स्पीड के बराबर में। तो मैंने पहले ही बताया था कि स्पीड ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल अगर हम VV कंसीडर करते हैं, अगर हम स्पीड ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल VV कंसीडर करते हैं, तो VV कंसीडरेशन का मतलब है कि इसी स्पीड से 2 सेकंड तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड तक वो इस गाड़ी के पीछे फॉलो करेगा। हो सकता है वो 2 सेकंड से ज्यादा भी फॉलो करे, लेकिन अगर आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में टाइम अवेलेबल नहीं है, तो आप IRC का जो टाइम जम्पशन है वो 2 सेकंड आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम अवेलेबल है, हो सकता है कि उसको और ज्यादा सामने से बहुत लगातार व्हीकल आ रही थी, उसको मौका नहीं मिल रहा था ओवरटेक करने का, तो वो 2 सेकंड से ज्यादा का भी टाइम ले सकता है। तो सपोज करिए कि वो स्मॉल टी सेकंड उसने इस गाड़ी को फॉलो किया, बी गाड़ी को फॉलो किया, यानी कि उस टाइम में ये डिस्टेंस कितना चला, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसको हम लोग D1 नाम देते हैं। तो D1 मतलब हुआ वो डिस्टेंस जो कि फास्ट मूविंग व्हीकल स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो करता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हमें पता है स्पीड इनटू टाइम होता है, कोई भी डिस्टेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड व्हीकल की उस टाइम में कितनी थी जिस टाइम में वो फॉलो कर रहा था, तो फॉलो करने के टाइम में अकॉर्डिंग टू IRC वो स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड के बराबर में था। तो स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड कितनी थी, स्मॉल VV, और टाइम कितना था, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्मॉल टी सेकंड से। अगर इन द एब्सेंस ऑफ डेटा, अगर हमारे पास डेटा नहीं है, तो IRC के हिसाब से आप स्मॉल टी इक्वल टू आप 2 सेकंड्स कंसीडर कर सकते हैं, हम लोग 2 सेकंड्स कंसीडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ये D2 की बात करेंगे। अब D2 कैलकुलेट करने के लिए, तो D2 यहां से आपको क्या लग रहा है, D2 मतलब वो कौन सा डिस्टेंस है? D2 मतलब होता है कि वो डिस्टेंस जो ए व्हीकल कंप्लीट ओवरटेकिंग का प्रोसेस, पूरा ओवरटेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके बी व्हीकल के सामने में आ गया हो, वो डिस्टेंस जो कि ए व्हीकल ने ट्रेवल किया, कब ट्रेवल किया, जब वो ओवरटेकिंग के कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करके बी व्हीकल के सामने में आ गया, उस डिस्टेंस को हम लोग नाम देंगे, D2। तो D2 को यहां से आप D2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो D2 इक्वल टू आराम से लिख सकते हैं B प्लस 2S। D2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं B प्लस 2S। अब S क्या है? S जो है वो सेफ स्पेसिंग है। S जो है ये सेफ स्पेसिंग है। सेफ स्पेसिंग का मतलब क्या है कि अगर ये व्हीकल अगर ये A2 और B1, A2 और यहां से लेके यहां तक अगर ये बहुत ज्यादा नजदीक अगर होंगे, तो कोलिजन होने की चांसेस हो सकती है या उसे ओवरटेक करने में डिफिकल्टी फेस हो सकती है। इसलिए वो क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस सेफ एस डिस्टेंस जो वो मेंटेन करके चल रहा है, सेफ एस डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके चल रहा है। तो एस डिस्टेंस जो है सेफ स्पेसिंग, इसका जो फॉर्मूला, इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हम लोग के पास में है वो है 0.2 VV प्लस L मतलब होता है लेंथ ऑफ एक्सल की लेंथ कितनी है, 0.2 VV प्लस L, 0.2 VV प्लस L। अब बात करेंगे यहाँ पे VV, तो ये जो VV होगा ये यहाँ kmph में हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे,
ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड को डालेंगे। अगर आप स्पीड को किलोमीटर पर सेकंड में डालना चाहते हैं तो उस टाइम में ये फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा, ये फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा 0.7 v टाइम्स ऑफ b प्लस एल, 0.7 v टाइम्स ऑफ b प्लस एल। एल इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्सल होता है, लेंथ ऑफ एक्सल आईआरसी की अकॉर्डिंग टू आईआरसी, इंडियन अकॉर्डिंग टू आईआरसी एल इक्वल टू आप यूज कर सकते हैं 6.1 मीटर और 6 मीटर, 6.1 मीटर और 6 मीटर, 6.1 मीटर और 6 मीटर, ये आप ले सकते हैं। ये हो गया हमारा एस का डिस्टेंस। बी इक्वल टू क्या होता है, अब हम बी की बात करते हैं हम लोग कि ये बी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो बी मतलब हुआ वो डिस्टेंस जो कि स्लो मूविंग व्हीकल ओवरटेकिंग के ऑपरेशन के टाइम में ट्रेवल किया होगा। बी मतलब हुआ वो डिस्टेंस जो कि स्लो मूविंग व्हीकल ओवरटेकिंग के टाइम में ट्रेवल किया होगा, ओवरटेकिंग के टाइम में। तो ये डिस्टेंस हमारा जो है, ये डिस्टेंस जो ये बी है, तो इसकी स्पीड कितनी थी, वी भी थी, और मैंने टाइम क्या माना है, उस टाइम में माना था कि कैपिटल टी टाइम लगा था ट्रेवल करने में। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा, बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग स्मॉल वी वी इंटू टी। बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल वी वी इंटू टी। अब बात आती है कि ये टी की डिस्टेंस, टी कैसे निकालेंगे सर, इस टी को कैसे निकालेंगे। तो इस टी को निकालने के लिए हम लोग चलते हैं, इस टी को निकालने के लिए हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ में सेकंड लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से वहां एक फॉर्मूला था, वहां फॉर्मूला था एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये टी की जगह पे, ये टी की जगह पे और ये u की जगह पे हम लोग यूज करेंगे वी बी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो s मतलब हो गया d2, तो हम s को भी रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे s को भी रिप्लेस कर देते हैं d2 से, तो s की वैल्यू भी हम लोग d2 से रिप्लेस कर दिए। और हमारा ओरिजिनल में अभी s इक्वल टू क्या है, s इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, तो अभी इक्वेशन से हमारा फॉर्मूला बन के आ रहा था वी बी इंटू टी प्लस 2 इंटू एस। अगर हम ये दोनों, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, अगर ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करना चाहें, तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, तो हो सकता है कि तब क्या हो रहा है, 2s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कि t इक्वल टू रूट अंडर 4s अपॉन ए, t इक्वल टू 4s अपॉन ए। 4s मतलब क्या है, सेफ स्पेसिंग, जो दो व्हीकल के बीच की स्पेसिंग थी, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला 0.2 वी प्लस एल। अगर वी की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, अगर हम मीटर पर सेकंड में इसको यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.7 वी प्लस एल। टी क्या है, टी टाइम ऑफ ऑपरेशन है, जब ये ओवरटेकिंग का जो ऑपरेशन था वो कंप्लीट हुआ था, तो उस टाइम में जो स्पीड, उस टाइम में जो टाइम होगा, उसकी वैल्यू कहां से निकलेगी, तो उसकी वैल्यू निकलेगी रूट अंडर 4s अपॉन ए, रूट अंडर 4s अपॉन ए। एस मतलब क्या है, सेफ स्पेस। एक क्या एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किसकी एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन होगी, एक्सीलरेट तो एक ही हो रहा होगा ना, ये A2 व्हीकल एक्सीलरेट हो रहा होगा, तो A2 की जो एक्सीलरेशन होगी वो एक्सीलरेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो T इक्वल टू रूट अंडर 4s है, तो हमारा D2 का कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, बात करेंगे D3 की। D3 क्या स्पीड था, D3 वो स्पीड था जो, या सॉरी, D3 वो डिस्टेंस था जो सी व्हीकल ट्रेवल किया था जब ये ओवरटेकिंग चल रहा था। उस टाइम में सी व्हीकल जो था, जो अपोजिट डायरेक्शन से वो गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी कितनी स्पीड चली थी, कितना डिस्टेंस चली थी, तो D3 इक्वल टू, तो ओवरटेकिंग लगने टाइम में कितना टाइम लगा था, तो टाइम तो लगा था कैपिटल टी, और इसकी स्पीड कितनी थी, तो माना गया है कि जो सामने से व्हीकल आ रही होगी उसकी स्पीड हम लोग डिजाइन स्पीड लेंगे, जो हमारी हाईवे या जो रोड है, उस रोड की जो डिजाइन स्पीड होगी उस स्पीड पे चल रहा होगा, तो उस स्पीड को हम लोग मल्टीप्लाई कर D3 इक्वल टू वी इंटू टी कर देंगे, जहां पे यहाँ पे जो वी, स्मॉल वी मतलब है कि ये वी हम लोग मीटर सेकेंड में यूज कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे पास टोटल जो वैल्यू बन के आ रही है, वो बन के आ रही है, और D1 की वैल्यू कितनी थी, D1 इक्वल टू हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था, तो D1 इक्वल टू था स्मॉल b इंटू स्मॉल टी। D2 इक्वल टू क्या था, D2 इक्वल टू था वी इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आप ये भी यूज करते हैं, b प्लस 2s, डिपेंड्स अपॉन टोटली ऑन यू। उसके बाद D3 जो है, D3 का जो वैल्यू था, D3 यानी कि डिजाइन स्पीड ऑफ रोड इंटू टी इक्वल टू क्या था, T इक्वल टू था रूट अंडर 4s अपॉन ए। क्या है,
ए क्या है एक्सीलरेशन, एस क्या है, एस जो है वो सेफ स्पेसिंग है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.2 वीवी प्लस एल के बराबर में, 0.2 वीवी प्लस एल के बराबर में, ठीक है। उसके बाद आईआरसी ने हम लोग के पास एक टेबल दे दिया था जिसमें आप ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन यानी कि जो ये एक्सेलरेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड लिमिट पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी रोड की स्पीड है, डिजाइन स्पीड कितनी है। एग्जांपल, अगर हमारी स्पीड वही 25 kmph से चल रही है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आप ले सकते हैं वो 1.41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ले सकते हैं। सिमिलरली 430 1.3 है, 40 के लिए 1.24 है, 50 के लिए 1.1 है, 65 के लिए 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 480 इट इज बीन गिवन एज 0.72 and 400 it is 0.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जो इस फॉर्मूले में जो डिफरेंट टर्म्स हम लोग यूज किए वहां पे वीवी क्या है, वीवी इज द वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड, टी इज द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इन सेकेंड। अगर हमारे पास रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर यानी कि स्मॉल टी की वैल्यू मिसिंग है तो उस केस में हम लोग आईआरसी द्वारा आईआरसी जो वैल्यू रिकमेंड किया यानी कि 2 सेकेंड उसको कंसीडर करेंगे। एक क्या, ओवरटेकिंग व्हीकल एक्सीलरेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ओवरटेकिंग जोन। एक्चुअली जब भी जो नॉर्मल रोड होती है, जो हाईवे की रोड होती है, वहां पे आप हर जगह ओवरटेक करना वो सेफ नहीं रहता, वो अनसेफ होता है। हर जगह ओवरटेक करना जो होता है वो सेफ नहीं होता है। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग कि आप एक रोड के पर्टिकुलर स्ट्रेच पे कुछ दूर जाने के बाद आप ओवरटेकिंग स्पेस बना देंगे जिसको हम लोग नाम बोलते हैं ओवरटेकिंग जोन्स। ओवरटेकिंग जोन्स, और ओवरटेकिंग जोन्स क्या है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम हर जगह ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर हर जगह उतनी चौड़ी रोड बनाते चलेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ज़्यादा होता चला जाएगा, एज पर एज मेंटेनेंस की भी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए हर जगह ओवरटेकिंग करने के लिए पर्टिकुलर उतनी स्पेस अवेलेबल नहीं की जाती है। तो आईआरसी के हिसाब से क्या है, आईआरसी के हिसाब से कि आप जो अगर कहीं पे भी ओवरटेकिंग जोन देना चाह रहे हैं, आप कहीं पे भी अगर ओवरटेकिंग जोन देना चाह रहे हैं तो उस ओवरटेकिंग जोन में आपको जो मिनिमम ओवरटेकिंग डिस्टेंस मिनिमम जोन का जो डिस्टेंस होगा, मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी होना चाहिए। मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी होना चाहिए। मिनिमम जो डिस्टेंस होगा एज पर एज आईआरसी ऑफ ओवरटेकिंग जोन, वो मिनिमम डिस्टेंस होगा 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी। और डिजायरेबल कितना है, कितना आप आराम से दे सकते हैं, तो डिजायरेबल जोन जो है, डिजायरेबल डिस्टेंस जो है ये 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी है। डिजायरेबल डिस्टेंस जो है ये 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी है, 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी है। ओके, उसके बाद इसको अगर देखें तो जब भी आप ओवरटेकिंग डिस्टेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो ओएसडी डिस्टेंस पे आपको एक होर्डिंग या बोर्ड लगाना पड़ेगा जहां से आप बता सकते हैं कि ये जो पोर्शन है यहाँ से ओवरटेकिंग साइड जोन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ओवरटेकिंग साइड जोन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि जहां भी हम चाहे इंटरसेक्शन की बात करें या चौराहे की बात करें तो वहां पे अगर आजकल क्या है ना कि अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है तो सामने से अगर दूसरे डायरेक्शन से कोई गाड़ी आ रही है, कोई व्हीकल अगर सामने से आ रही है तो उस व्हीकल को देखने में जो इस डायरेक्शन से इस व्हीकल इधर से अगर व्हीकल आ रही है और सामने से एक व्हीकल आ रही है, इस रोड से एक व्हीकल आ रही है, तो ये ड्राइवर इस व्हीकल को नहीं देख पाएगा। अगर यहाँ पे हम कोई बिल्डिंग बना ले रहे हैं या कोई मार्केट का स्पेस आ गया या हॉकर्स खड़े हैं तो ये व्हीकल इस व्हीकल को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, जिसके कारण से क्या होगा कि जहाँ पे ये इस पोजीशन पे आके और इस पोजीशन पे आके कोलिजन यानी कि एक्सीडेंट का चांस बन रहा है, यहाँ पे आके एक्सीडेंट का चांस बन रहा है। तो ये कंडीशन, ये सिचुएशन को प्रिवेल करने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए साइड डिस्टेंस इंटरसेक्शन पर प्रोवाइड की जाती है। साइड डिस्टेंस इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस साइड डिस्टेंस के पहले ही आपको, ये लाइन से पहले, ये जो लाइन है इस लाइन से पहले ही आपको अपनी बिल्डिंग की सारी एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप यहाँ से आप इस इंटरसेक्शन के पास में एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात होता है इसी में कि जब भी आप साइड डिस्टेंस या इंटरसेक्शन देंगे तो एक और कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सपोज करिए कि ये व्हीकल जब यहाँ से बिल्डिंग नहीं बनी थी, ये व्हीकल को देख लिया, लेकिन ये तो कुछ स्पीड पे ट्रैवल कर रहा होगा ना, तो इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए तब जाके कि वो यहाँ तक आते आते अपनी व्हीकल को रोक पाए, इस व्हीकल को रोक पाए। ऐसा तो नहीं है कि ये चलता चला जाएगा और ये या अगर ये मूव करेगा तो ये रुकना चाहेगा। तो इतना डिस्टेंस अवेलेबल हो कि कोलिजन से पहले तक वो गाड़ी रुक जाए, उस डिस्टेंस को भी बोला जाता है
साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन। तो ये 2-3 पॉइंट था। पहला पॉइंट साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन में हम लोग अगर बात करेंगे तो वो बात करेंगे कि कम से कम मिनिमम डिस्टेंस जो व्हीकल के ड्राइवर को अवेलेबल हो ताकि वो दूसरे व्हीकल को देख पाए। दूसरा कंडीशन क्या था कि कोलिजन से पहले तक उसके पास इतना डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस अवेलेबल हो कि वो अपनी व्हीकल को रेस्ट पे ले आ पाए। ओके, ठीक है, थैंक यू।